गुरु आज्ञा में अटूट विश्वास। समर्थ रामदास स्वामी के हजारों शिष्य थे, लेकिन उनके मन में अम्मादास कल्याण स्वामी का पूर्व नाम के लिए एक विशेष स्थान था। अन्य शिष्यों के मन में अक्सर यह जिज्ञासा रहती थी कि स्वामी जी अम्मादास को इतना प्रेम क्यों करते हैं। इस जिज्ञासा को शांत करने और दुनिया को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाने के लिए समर्थ ने एक लीला रची। एक बार समर्थ रामदास अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर थे। चलते चलते वे एक प्राचीन और बहुत गहरे कुएं के पास पहुंचे। उस कुएं के ठीक ऊपर एक विशाल वृक्ष की एक मोटी टहनी खतरनाक ढंग से झुकी हुई थी। समर्थ वहीं रुक गए और शिष्यों की ओर देखते हुए एक कठिन चुनौती दी। उन्होंने कहा, क्या तुमसे कोई इस टहनी को काट सकता है? लेकिन शर्त यह है कि इसे बाहर से नहीं बल्कि अंदर यानी तने की तरफ बैठकर काटना होगा। इस शर्त का सीधा अर्थ था कि जो भी टहनी काटेगा वह टहनी के साथ सीधे उस गहरे और अंधेरे कुएं में जा गिरेगा। यह साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। समर्थ की बात सुनते ही सभी शिष्य असमंजस में पड़ गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और धीरे धीरे पीछे हट गए। तर्क और बुद्धि उन्हें रोक रही थी कि ऐसा करना आत्मघाती होगा। तभी अम्मादास भीड़ से निकलकर शांत भाव से आगे आए। उनके मन में ना तो कोई प्रश्न था और ना ही मृत्यु का भय। उन्होंने गुरु के चरणों का वंदन किया और कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष पर चढ़ गए। वे ठीक उसी जगह बैठ गए जहाँ से टहनी को काटना था। जब उन्होंने पहला प्रहार किया तो समर्थ ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, अम्मादास रुक जाओ, क्या तुम्हें बोध है कि तुम गिर जाओगे? अम्मादास ने कुल्हाड़ी रोकी और बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, यदि आज्ञा आपकी है तो इस पतन में भी मेरा कल्याण ही समाया होगा। गुरु की आज्ञा मेरे प्राणों से बढ़कर है। जैसे ही टहनी का अंतिम रेशा कटा, अम्मादास टहनी समेत सीधे कुएं के ठंडे और गहरे जल में जा गिरे। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन कुएं के उस अंधेरे तल में एक चमत्कार हुआ। अम्मादास को वह साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। जब समर्थ के आदेश पर उन्हें बाहर निकाला गया तो वे पूरी तरह सुरक्षित थे और उनका शरीर किसी दिव्य तेज चमक रहा था। समर्थ रामदास स्वामी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। उन्होंने घोषणा की कि आज से अम्मादास का नाम कल्याण होगा, क्योंकि उन्होंने गुरु भक्ति के मार्ग पर चलते हुए स्वयं का और इस जगत का कल्याण सिद्ध कर दिया है। यह प्रसंग आज भी हमें सिखाता है कि जहाँ तर्क समाप्त होता है वहीं से अटूट श्रद्धा का मार्ग प्रारंभ होता है। एक सेठ और साधु की गाथा। एक संत भिक्षा में मिले अन्न से अपना जीवन चला रहे थे। वे रोज अलग अलग गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। एक दिन वे गांव के बड़े सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँचे। सेठ ने संत को थोड़ा अनाज दिया और बोला कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संत ने सेठ से अनाज लिया और कहा कि ठीक है, पूछो। सेठ ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। संत कुछ देर चुप रहे और फिर बोले कि मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, तुम्हारे मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने नहीं आया। ये बात सुनते ही सेठ एकदम क्रोधित हो गया। उसने खुद से नियंत्रण खो दिया और बोला कि तू कैसा संत है, मैंने दान दिया और तू मुझे ऐसी बोल रहा है। सेठ ने गुस्से में संत को खूब बातें सुनाई। संत चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने एक भी बार पलटकर जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सेठ का गुस्सा शांत हो गया। तब संत ने उससे कहा कि भाई, जैसे ही मैंने तुम्हें कुछ बुरी बातें बोली तुम्हें गुस्सा आ गया है। गुस्से में तुम
पर चिल्लाने लगे। अगर इसी समय में भी क्रोधित हो जाता तो हमारे बीच बड़ा झगड़ा हो जाता। क्रोध ही हर झगड़े का मूल कारण है और शांति हर विवाद को खत्म कर सकती है। अगर हम क्रोध ही नहीं करेंगे तो कभी भी वाद विवाद नहीं होगा। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। क्रोध को काबू करने के लिए रोज ध्यान करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें। इस कहानी का सार यह है कि घर परिवार हो या कार्यस्थल, हमें शांत रहना चाहिए। अगर कोई गुस्सा कर भी रहा है तो हमें उसका जवाब शांति से देना चाहिए। जैसे ही हमने शांति को छोड़ा और क्रोध किया तो छोटी सी बात भी बड़ा नुकसान कर सकती है।